नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसके आईपीओ में मैंने आपसे कहा था जितने अकाउंट से हो सकता है पैसा लगाइए, और आपका अगर अलॉटमेंट आ गया तो पैसा डबल लिस्टिंग पे पक्का है। लिस्टिंग हुई दोस्तों करीब 140% गेन्स के साथ, और उसके बाद 2 दिन 10-10% के सर्किट भी लगे। लेकिन जब 150 रुपए पे लिस्ट हुआ, या फिर जीएमपी देखकर लिस्टिंग से एक दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाई जहां मैंने आपसे कहा लिस्टिंग पे फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। रीजन वैल्यूएशंस। ऑलरेडी स्टॉक अपने पीयर में सबसे महंगे वैल्यूएशंस पे इशू लेके आ रहा है, लेकिन फिर भी जस्टिफाइड है 3.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे, क्योंकि ग्रोथ भी सबसे हाईएस्ट है पीयर्स में और कंपनी की एसेट क्वालिटी भी हाईएस्ट है अपने पीयर में, यानी कि सबसे बेस्ट है। ये इस कंपनी के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करती है। लेकिन लिस्टिंग पे पैसा डबल होगा तो वैल्यूएशंस भी डबल होंगे, और उसके बाद लेना एक इन्वेस्टर के लिए सही डिसीजन नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी दोस्तों। लिस्टिंग हुई 150-55 रुपए पे, 188 तक भागा, जहां मैंने आपसे कहा कि भाई साहब अब फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए और बैठ जाइए। इस स्टॉक के लिए इसका एक्चुअल भाव खरीदारी का हो सकता है 120 रुपीज के आसपास। 120 रुपए पे मैं फिर भी पैसा लगाने के लिए कह दूंगा, हालांकि 120 पे भी कोई सस्ता नहीं होगा, ये 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे होगा, बट ठीक है, ग्रोथ को देखते हुए और एसेट क्वालिटी को देखते हुए हम उतने वैल्यूएशन देने के लिए तैयार हैं। इसमें अच्छी खासी बाइंग चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं इस स्टॉक को 120 करीब एवरेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट अभी तक ये स्टॉक 120 के तो आसपास भी नहीं पहुंचा। इनफैक्ट बाजार इतना नीचे आ गया, बट ये स्टॉक अभी भी स्टिल 150 रुपए पे बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, हम और आप ना केवल रिसर्च कर सकते हैं, किसी चीज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भाव को हम लोग हिला भी नहीं सकते, पावर ही नहीं है हमारे पास इतनी। तो हमें क्या करना है, क्वालिटी चुननी है, चीजें पढ़नी है, समझनी है, और फिर इंतजार करना है। आपके रडार में गाड़ी आएगी तभी हंटिंग कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दो। आप शेर के पास जाके शेर को मारने की कोशिश करोगे तो शेर आपको मार देगा। इस बाजार में पैसा इन्वेस्टर्स का बनता है 5-5, 10-10, 20-20% करके, और जब जाता है ना तो 50-50, 60-60% जाता है दोस्तों। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इस प्रकार, जहां पे बड़ी तेजी बनती है एक टाइम फ्रेम में, और हर एक इन्वेस्टर उस शेयर को लेने लगता है, और फिर एक बड़ी लंबी करेक्शन आ जाती है, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। एग्जाम्पल 2021 में IRCTC 800 रुपए से 6000 हो गया, हर एक इन्वेस्टर ने लिया, लेकिन आज तक जिसने भी ऊपर के भाव पे लिए हैं ना शेयर्स, पैसा नहीं बना दोस्तों। दूसरा स्टॉक डीमार्ट 6000 रुपए तक भागा था, 3000 गिरा और 3 साल लग गए, आज तक भाव वापस नहीं आया। इस प्रकार बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। जो कंपनियां अच्छी हैं लेकिन महंगी हो जाती हैं, फिर टूटती हैं, फिर वो भाव बड़े लंबे समय बाद मिलता है। नो डाउट डीमार्ट 6000 होगा और IRCTC वापस से प्रीवियस हाइज को ब्रेक करेगा। स्प्लिट के बाद 1200-1300 रुपए का हाई बनता है, वो ब्रेक करेगा, नो डाउट करेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, और लग रहा है, ऑलरेडी 3 साल हो गए। सेम चीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, क्वालिटी अच्छी लेकिन वैल्यूएशन महंगी है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली अपडेट दिया था, तो बताया कि 1 लाख करोड़ के पार का AUM हो गया है। जब IPO आया था तो 97,000 करोड़ का IPO था। मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमने जो 120 की बात करी थी ना, HSBC की रिपोर्ट आई है दोस्तों, उन्होंने भी उसी के पास का लक्ष्य शेयर किया है। इनफैक्ट उन्होंने तो 110 रुपए का शेयर किया है। वो गलत नहीं है, वो एग्जैक्टली परफेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली पूरी रिसर्च मारी और फिर एक भाव निकाला जिस भाव पे अट्रैक्टिव लग सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब उन्होंने क्या किया वो मैं आपके साथ पढ़ूंगा अभी। लेकिन यहां पे कंपनी ने 1,03,000 करोड़ का मार्केट कैप टच कर, AUM टच कर दिया है। 26% की साल दर साल दमदार ग्रोथ है, और इसीलिए शेयर हमें पसंद है 5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे भी, लेकिन 8 टाइम्स की बुक वैल्यू पे जस्टिफाइड नहीं है दोस्तों। आगे एसेट क्वालिटी देखी जाए लोन की, 90,000 करोड़ है, आप ऑलमोस्ट कह सकते हो, जो कि 70,954 करोड़ से बढ़कर आई है। अब HSBC ने क्या कहा है वो बताता हूं दोस्तों। HSBC ने कवरेज स्टार्ट करी है और रिड्यूस की रेटिंग दी है। 150 रुपए का लक्ष्य अभी भाव चल रहा है, 110 रुपए का लक्ष्य दिया उन्होंने, रिड्यूस की रेटिंग दी है कि घटाओ पोजीशन अपनी
और वही हमने कहा था कि प्रॉफिट बुक मारो यहाँ पे 120 के करीब एंट्री मार सकते हो। ये 27% की डाउनसाइड देख रहे हैं, 110 रुपए का टारगेट। अब क्या क्या रहे हैं वो पढ़ता हूं मैं। बैक बाय एन अर्निंग स्लो डाउन, global brokerage firm HSBC has initiated coverage on the recently listed Bajaj Housing Finance with reduced rating and a target price of 110, implying a downside potential of 27%. Apart from earning slowdown, we see two other threats to Bajaj NFL. करंट वैल्यूएशंस, देखो वैल्यूएशंस को लेकर इन्होंने चिंता जताई है। फर्स्ट, एज पर द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, its current valuation implies 10% long-term growth and 17% return on equity versus HSBCE of 14.6%. इनका कुछ है ये। Second, large NBFC peers with higher ROE, stable growth outlook, and at a steep valuation discount are better alternatives. और इसी के चलते इन्होंने कहा है कि 110 तक पहुंचने की उम्मीद है और वहां तक आएगा तो वो फिर अच्छा भाव हो जाएगा। सेम चीज मैं भी आपके साथ कह रहा हूं कि 110 रुपए 120 रुपए एक अच्छा भाव होगा। तो जिसके पास भी है वो बेशक बैठा रहे लेकिन लिमिटेड पोजीशन बना के रखे और फ्रेश एंट्री एवरेजिंग आप कर सकते हो नीचे के भाव पे 120 110 रुपए के करीब, और लॉन्ग टर्म का विजन बनाइए, वहां से पैसा बनेगा। यहां से पैसा थोड़ा मुश्किल बन सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। मेरा व्यू नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, लेकिन इस भाव पे मेरे को महंगा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।